ऐसे खाना बना के गई है, आप प्लीज़ इसको ले जाइए। मैं जानती थी आप यही कहेंगे। आप अपनी आदत से मजबूर हैं और मैं अपनी। गलती की गुंजाइश नहीं है। आपने इतनी अच्छी तरह समझाते हैं, मैं गलती करूंगी ही नहीं। उस रात तो अपनी मर्जी से चीची के कमरे में गया था। चीची ने नहीं बुलाया था तुझे। घूर रहे हैं तुम? छोड़े ना, रहने दो। घूर रहे हैं तुम? नहीं कुछ नहीं हो। ऐसे कैसे? नहीं शाहजहान, आपको मेरी कसम। शाहजहान आपको मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें घूरने की? कसम है, आपको आप नहीं जाएंगे वहाँ। लोग देख रहे हैं, प्लीज बैठ जाएं। शाहजहान कसम है आपको, प्लीज बैठ जाएं। शाहजहान मैं घर बता कर नहीं आई, प्लीज शाहजहान प्लीज। ऐसे लोगों को सजा ना मिले ना तो इन्हें और शय मिलती। लोग देख रहे हैं। फिर घूर रहे हैं? नहीं वो नहीं देख रहे, वो नहीं देख शाहजहान, वो नहीं देख रहे। मैं कह रही हूँ लोग देख रहे हैं। प्लीज कोई फटा नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं होगा। उस रात तो अपनी मर्जी से चीची के कमरे में गया था। चीची ने नहीं बुलाया था तुझे। मैं चीची को गलत नहीं कह सकती। उनका एहसान मान ले कि उन्होंने तेरी सजा माफ करवा दी। अब जा यहां से, अपनी नई जिंदगी शुरू कर। और तू? मैं यहीं रहूंगी हमेशा, चीची के पास। तेरी रिहाई का सौदा किया है मैंने, अपनी बात से कभी नहीं फिरूंगी। अब जा यहां से और आइंदा यहां कभी मत आना। उस रात आशिक आपके कमरे में अपनी मर्जी से आया था। आपने नहीं बुलाया था उसे। उसकी आंखों में चोट देख लिया था मैंने। मैं फिर भी आपसे नाराज रही। इस बात का गुस्सा निकालती रही कि मेरी और आशिक की तलाक आपकी वजह से हुई। उस रात से लेकर आज तक मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है चीची। आपने अपना हाथ मेरे सर से कभी नहीं खींचा। जैसे मेरे साथ पहले रहती थी, बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ रहती हैं। मुझसे भूल हो गई चीची, बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दे। आसिया, तुमने जो किया ठीक किया, और मैं जानती हूँ तुम्हें पता था। आशिक का इतना बड़ा जुर्म नहीं था जितनी बड़ी सजा मैंने उसको दी है। उसका कसूर बस इतना था कि वो मेरे बारे में गंदी सोच रखता था। उसे लगता था कि मैं गैर मर्दों को अपने कमरे में लेकर जाती हूँ तो उसका भी चांस है मेरे करीब आने का। यही सोच के वो आया था मेरे कमरे में। मैं बस उसकी गंदी सोच के उसे सजा देना चाहती थी, इसीलिए मैंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया उस पर। सरफराज और रुखसाना ने बहुत गलत किया अम्मी के साथ। सजा तो बनती है। मैंने और मेरे मुंह बोले भाई ने बहुत मेहनत की है, जाया मत होने देना। आप बेफिक्र हैं चीची, हम कामयाब होंगे। चलो शाबाश। आप समझाए ना इन्हें, मैंने इनसे क्या मांगा है? सिर्फ अपना हक। 2-2 दिन तक घर नहीं आते थे, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। 1-1 हफ्ता घर नहीं आए, फिर भी मैंने कभी कोई गिला नहीं किया। जब से रुखसाना बाजी की तरफ से आपको खुशखबरी मिली है, आपने तो घर आना ही छोड़ दिया। और अगर मैं मान लूं कि आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन हमारा रिश्ता कैसे भूल सकते हैं? हमारे बच्चे, उनको किनके सहारे छोड़ के आए हैं आप? झूठ बोल रही है। कौन से बच्चे भाई? सरफराज, तुम्हारे बच्चे पिए हैं,
कब से चल रहा है ये सब? हाँ? ना मेरी बात सुनो। और कब ये से तुम झूठ- मुझसे झूठा प्यार दिखाई जा रहे हो? साना, मेरी बात का यकीन करो, मैं इस औरत को नहीं जानता और ना ही मेरे को बच्चे हैं। तुम जो कोई भी हो ना, 1 मिनट लगाओ, मेरे घर से बाहर निकलो, वरना मैं धक्के दे के बाहर निकाल दूंगा। अरे मैंने तो अपनी बहन को भी धक्के दे के बाहर निकाल दिया था। तुम क्या चीज हो? तुमने तलाक के कागजात भी बनवा लिए। तो तुझे क्या लगता है तेरे जैसे आदमी के साथ सारी जिंदगी अपना माथा फोड़ूंगी मैं? साइन करके दे, साइन कर। नहीं करूंगा। नहीं करेगा? अच्छा, तो फिर तेरी इज्जत का जनाजा निकलवाऊंगी मैं। बीच चौराहे में जाके झंडोरा पीटूंगी, तेरी हकीकत सबको बता दूंगी। साइन करके दे मुझे, साइन कर। वो ऐसे खाना बना के गई है, आप प्लीज इसको ले जाइए। मैं जानती थी आप यही कहेंगे। आप अपनी आदत से मजबूर हैं और मैं अपनी। खाना तो वापस नहीं जाएगा, खाना तो पड़ेगा आपको। मैं रख देती हूँ। कुछ बना रहे थे आप? जी। मैं हेल्प कर दूँ आपकी? नो थैंक यू, आई मैनेज। ओके। जब सरमद भाई तुझे लेकर आए थे ना, तो हर किसी से डर जाया करती थी। नहीं सरमद, मुझे मत मारो, आइंदा नहीं करूंगी। जहारा जी, कौन है ये लोग? क्यों आपको तंग कर रहे हैं? हमारा आपस का मामला है, आप जाइए प्लीज, आप जाइए। ओके। दो दिन का वक्त देता हूं, या तो सरमद भाई को 2 लाख रुपए पहुंचा कर आओ, या फिर शराफत से ये घर खाली कर दो, वरना फिर तीसरे दिन मैं अपने तरीके से करूंगा। समझ रही हो ना?